सियासत से जुड़ी एक खबर। प्रमोद सावंत गोवा के नए वज़ीर आला बन गए हैं। राजभवन में हलफबरदारी तकरीब में मृदुला सिन्हा ने वज़ीर आला के ओहदे का उन्हें हलफ दिलाया। सावंत के साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी के लीडर विजय सरदेसाई और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के लीडर सुदन धोलेकर ने नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। प्रमोद सावंत बने गोवा के नए वज़ीर आला। सुदन धोलेकर और विजय सरदेसाई बने नायब वज़ीर आला। देर रात हुई हलफ बर्दारी तकरीब। आज मैंने शपथ लिया है और पूरा एक गवर्नमेंट 3 साल की जिम्मेदारी जो पूरा करना है, स्टेबिलिटी, सभी अलायंस को साथ लेके चलना है और जितने सारे काम इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करना, ये सारी जिम्मेदारी पहले मुझे लगता है मैं मनोहर पर्रिकर जितना काम नहीं कर सकूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं प्रयास रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना काम करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। मनोहर पर्रिकर के इंतकाल के बाद बीजेपी के प्रमोद सावंत गोवा के वजीर आला बनाए गए। सावंत ने पीर को देर रात वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। उनके साथ महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदन धोलेकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के लीडर विजय सरदेसाई ने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। 46 साल के सावंत आरएसएस कैडर से आने वाले गोवा में बीजेपी के अकेले रुकने असेंबली है। इससे पहले वो पार्टी तर्जुमान और गोवा असेंबली के स्पीकर रहे हैं। सावंत शुमाली गोवा में वाक़ सीन कॉलम असेंबली सीट से मेंबर असेंबली थे। वो पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। ऐसा माना जाता है कि वो पर्रिकर के करीबी थे। गुज़िश्ता साल सितंबर में कांग्रेस ने प्रमोद सावंत को असेंबली स्पीकर के ओहदे से हटाने का नोटिस दिया था। कांग्रेस का दावा था कि गोवा की बीजेपी हुकूमत अक़लियत में थी। बता दें कि प्रमोद का नाम गुज़िश्ता 2-3 दिनों से मुसलसल गर्दिश में था और आखिरकार वो गोवा के नए वज़ीर आला बनाए गए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज गोवा के वज़ीर आला मनोहर पर्रिकर का 63 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था और पीर को उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर एलओसी पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी का सिलसिला आज सुबह से शुरू हो गया था। अभी भी वक्फे से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। उधर हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। चलिए, हमारे साथी राजौरी से शक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे, ये फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है, अभी का अपडेट। बिल्कुल सना, पिछले लगातार 3 दिनों की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है वो की जा रही है। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान लगातार कर रहा है और आज सुबह भी 6 बजे से लेकर इस सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है। इस सेक्टर के नतियाल और गोई इलाका को खासकर पाकिस्तानी गोलाबारी का शिकार बनाया जा रहा है। बीते रोज भी एक जवान हमारा इसमें शहीद हो गया था। हालांकि सुबह की जो ताज़ा फायरिंग है इसमें किसी तरह के नुकसानात की खबर नहीं है, लेकिन सिविलियन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में निशाना बनाया जा रहा है, जिससे खौफजदा है वहाँ के लोग, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से वो लोग ना ही सो पड़ते हैं और ना ही लोग जो है वो चैन से अपना काम कर पाते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस इलाके में फायरिंग जो है वो कर रहा है। जना जी शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शक्ति जो कि बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला लगातार जारी है।